हेलो एवरीवन, हमने हिंदी में अपना चैप्टर नंबर 6 रीड कर लिया, वर्ड मीनिंग भी लर्न कर लिए एंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5 को भी कर लिया। आज हम क्या करेंगे? आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 एंड अपनी लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सोचकर बताइए। सोचकर बताइए। तो क्वेश्चन क्या है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो क्वेश्चन क्या था? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो हमने जब चैप्टर रीड किया था तो अपने चैप्टर में क्या पढ़ा था? जो सूर्य है वो पृथ्वी से कितना मील दूर है? बताइए। जो सूर्य है वो पृथ्वी से लगभग कितना मील दूर है? सूर्य पृथ्वी से लगभग 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? देखिए क्या है इसका आंसर? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8.3 मिनट। ठीक, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया? आगे बढ़े। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन आपका? दिए गए शब्दों के विपरीत लिंग लिखिए। क्या लिखना है आपको? दिए गए शब्दों के विपरीत लिंग। अब ये लिंग क्या होता है? लिंग होता है जेंडर। जैसे पुरुष, पुरुष की लिंग क्या होती है? पुल्लिंग। ऐसे ही स्त्री की लिंग क्या होती है? स्त्रीलिंग। अब मुझे ये बताइए, आपके पास ये क्वेश्चन है, क्या है? अध्यापिका। तो अध्यापिका को आपको क्या चेंज करना है? इसको विपरीत लिंग में लिखना है, मतलब इसकी लिंग को चेंज करना है। तो अध्यापिका की कौन सी लिंग है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? अध्यापिका स्त्रीलिंग है, तो आपको इसकी लिंग बदलनी है। ठीक, तो अब हम अध्यापिका की लिंग को अगर बदलेंगे तो क्या हो जाएगी? अध्यापक। अध्यापिका, अध्यापक। ये हो गया स्त्रीलिंग और ये हो गई पुल्लिंग। ठीक, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। ये हो गई स्त्री और ये हो गए पुरुष। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है? छात्र। तो छात्र की आप जब लिंग बदलेंगे, इसको विपरीत लिंग में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? छात्रा। तो छात्र कौन हो गए? पुरुष। एंड छात्रा कौन हो गई? स्त्री। समझ में आ गया आपको? अध्यापिका, अध्यापक, छात्र, छात्रा। ऐसे ही राजा, राजा का क्या होगा? राजा, रानी। तो राजा हो गया पुरुष और रानी हो गई आपकी स्त्री। ठीक, अध्यापिका, अध्यापक, छात्र, छात्रा, राजा, रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पुत्र। तो आपको पुत्र की विपरीत लिंग लिखनी है। हमको क्या करना है? लिंग को बदलना है। तो पुत्र कौन सी लिंग है? पुल्लिंग। तो आपको इसको स्त्रीलिंग में बदलना है। पुत्र, पुत्री। क्या होगा इसका आंसर? पुत्री। तो पुत्र, पुत्री। अध्यापक, अध्यापक, छात्र, छात्रा, राजा, रानी, पुत्र, पुत्री। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखिका। क्या है? लेखिका। लेखिका कौन होते हैं? जो लिखते हैं। ठीक, जैसे आपकी जो बुक है पलक, इसके लेखक है या लेखिका? इसके दोनों हैं। तो आपकी इस बुक के लेखिका हैं पूनम। ठीक, तो पूनम ने आपकी बुक लिखी है। तो लेखिका का
विपरीत लिंग क्या होगा? लेखक, लेखिका, लेखक। लास्ट देखिए आपका क्वेश्चन क्या है? कवि, कवि। तो कवि में आपका क्या करना है आपको? इसमें आपको विपरीत लिंग इसकी लिखनी है। तो कवि की विपरीत लिंग क्या होगी? कवियत्री, कवियत्री। तो कवि की विपरीत लिंग क्या होगी? कवियत्री। अध्यापिका, अध्यापक, छात्र, छात्रा, राजा, रानी, पुत्र, पुत्री, लेखिका, लेखक, कवि, कवियत्री। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। दिए गए शब्दों के आपको क्या करने हैं? वचन बदलने हैं। तो देखिए वचन क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए जैसे ये वचन समझने के लिए आप देखिए क्वेश्चन क्या है आपका? पहेली। तो आपको पहेली का वचन बदलना है। देखिए पहेली का मतलब क्या होगा कि एक पहेली है। पहेली का मतलब क्या होगा? एक पहेली है। ऐसे ही जब हम पहेली का वचन बदलेंगे तो ये हो जाएगा बहुवचन में। तो पहेली, पहेलियाँ, ये क्या हो गई? बहुत सारी पहेलियाँ हैं। तो पहेली, पहेलियाँ, तारा, तारे, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, बातें, बातें। ठीक, तो पहेली का अगर हम वचन बदलेंगे तो आंसर क्या होगा? पहेलियाँ, तारा, तारे, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, बातें। ठीक, समझ में आया आपको? तो पहेली का वचन अगर हम बदलेंगे तो क्या होगा? पहेली, ला पे आएगी छोटी की मात्रा। ठीक, पहेलियाँ। ऐसे ही तारा, तारे। अब आप तारे पे बिंदी मत लगाइएगा। ठीक, तारे, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, बातें। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 2? अब हम 3rd क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है 3rd क्वेश्चन? 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर भी एक शब्द बनाया जाता है। ठीक, तो 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर भी एक शब्द बनाया जाता है। जैसे आकाश, गंगा। तो आकाश आपका पहला शब्द हो गया। दूसरा शब्द क्या हो गया? गंगा। तो आकाश प्लस गंगा मिलाकर क्या शब्द बना? आकाश गंगा। ऐसे ही ध्रुव प्लस तारा। तो ध्रुव हो गया आपका पहला शब्द, तारा हो गया आपका दूसरा शब्द। तो ध्रुव और प्लस तारा को अगर हम मिलाएंगे तो हमारा नया शब्द क्या बनेगा? ध्रुव तारा। तो आपको क्या करना है? एक और शब्द जोड़कर नया शब्द बनाइए। तो जैसे आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में? एक शब्द और आपके दूसरे शब्द दे रखे हैं यहाँ पर। आपको इसमें से ढूंढना है और यहाँ पर नए शब्द बनाने हैं। जैसे बैल, बैल हो गया आपका पहला शब्द और दूसरा शब्द क्या होगा? ढूंढिए, बैल के साथ क्या आएगा? बैल यात्री, बैल बूझ, बैल लोक या बैलगाड़ी। क्या सुना है आपने? बैल गाड़ी। तो गाड़ी हो गया आपका दूसरा शब्द, बैल हो गया आपका पहला शब्द, गाड़ी हो गया आपका दूसरा शब्द। तो बैल प्लस गाड़ी। और अगर हम इसको मिलाएंगे तो हमारा नया शब्द क्या बनेगा? बैल गाड़ी। समझ में आया आपको? ऐसे ही आप 2nd क्वेश्चन को देखिए। पहला शब्द क्या दे रखा है? सूझ। अब आपको इसमें नया शब्द मिलाना है। ढूंढिए, यात्री, बूझ या लोक। गाड़ी तो हो गया, अब 3 बचे हमारे पास। क्या आएगा? सूझ प्लस बूझ। तो सूझ हो गया आपका पहला शब्द, बूझ हो गया आपका दूसरा शब्द। अगर हम इसको मिलाएंगे तो हमारा नया शब्द क्या बनेगा? सूझ बूझ। ऐसे ही 3rd क्वेश्चन को पढ़िए। देव, देव हो गया आपका पहला शब्द। अब आपके पास क्या बचे हैं? यात्री और लोक। तो देव के साथ क्या आएगा? लोक। तो देव हो गया आपका पहला शब्द, लोक हो गया आपका दूसरा शब्द। अगर हम इसको मिलाएंगे तो हमारा नया शब्द क्या बनेगा? देव लोक।
देव प्लस लोक, नया शब्द देव लोक। लास्ट क्वेश्चन देखिए, तीर्थ। तीर्थ के साथ अब आपके पास क्या बचा है? यात्री। तो तीर्थ हो गया आपका पहला शब्द और यात्री हो गया आपका दूसरा शब्द। अगर हम इसको मिला देंगे तो हमारा नया शब्द क्या बनेगा? तीर्थ यात्री। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? शब्दों के आरंभ में लगने वाले शब्दांश, शब्दों के आरंभ में लगने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। तो शब्दों के आरंभ में लगने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। इससे शब्दों के अर्थ में बदलाव या विशेषताएं आ जाती हैं। इससे शब्दों के अर्थ में बदलाव या विशेषताएं आ जाती हैं। जैसे आपके पास एक वर्ड है, एक शब्द है, क्या है? असंख्य। क्या है? असंख्य। तो देखिए इसमें हमारा क्या बोल रहे हैं? शब्दों के आरंभ में लगने वाले शब्दांश। तो इसमें आरंभ में कौन सा शब्द लग रहा है? आरंभ में कौन सा शब्द लग रहा है? आरंभ में लग रहा है अ, है ना? तो असंख्य में आपका उपसर्ग क्या हुआ? अ। ऐसे ही प्रसन्न में आपका उपसर्ग क्या हुआ? प्रा। ठीक। तो देखिए दिए गए शब्दों से उपसर्ग और शब्दों को अलग करके लिखिए। जैसे आपके पास क्वेश्चन है अहित। अहित, तो आपको इसमें से उपसर्ग को अलग करना है। अब आपको ये तो पता है कि उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्दों के आरंभ में। जैसे अहित, अहित में उपसर्ग क्या होगा? अ, और आपका अलग जो शब्द बचा हुआ है वो क्या है? हित। तो इसको कैसे लिखेंगे? अ प्लस हित। कैसे लिखेंगे? अ प्लस हित। ऐसे ही सेकंड शब्द क्या है आपका? प्रगति। प्रगति। तो प्रगति में आपका उपसर्ग क्या है? उपसर्ग है प्र। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? प्र प्लस गति। ठीक। ऐसे ही अमंगल। अमंगल, तो इसमें उपसर्ग क्या है? आ। तो इसको कैसे लिखेंगे? अ प्लस मंगल। लास्ट प्रहार। प्रहार, तो इसमें उपसर्ग क्या है? प्र। तो कैसे लिखेंगे इसको? प्र प्लस हार। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया। तो आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको अपने होमवर्क नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 4 और लैंग्वेज स्किल की सारी एक्सरसाइज, यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपनी होमवर्क नोटबुक में करनी है। तो क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4, तो आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 4 एंड लैंग्वेज स्किल के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आपको अपनी होमवर्क नोटबुक में करने हैं। ओके, गुड बाय।